अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, जो कि CSS और PMS की इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ का एक पार्ट है। सो लेट्स बिगिन विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे क्या ऐसे फीचर्स हैं इस्लाम के जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, एक डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट हैं जो इस्लाम के अंदर हैं। वो है पहले यूनिवर्सल रिलीजन, कि ये जो इस्लाम है ये बेसिकली रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है, इस्लाम जो है ये एक यूनिवर्सल रिलीजन है जो हर इंसान, हर बंदा, ख्वाह वो कहीं से ताल्लुक़ रखता हो, ये फॉलो कर सकता है। जिस तरह से एक सूरा है जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड वी हैव नॉट सेंड यू एक्सेप्ट टू ऑल मैनकाइंड एज अ ब्रिंगर ऑफ गुड टाइडिंग्स एंड अ वार्नर, ठीक है, कि जस्ट आपने एक अच्छाई की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल रिलीजन है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम एक और एस्पेक्ट देखें तो वो है एटर्नल रिलीजन, मतलब ये है कि ये हमेशा कायम रहने वाला रिलीजन है। दिस इज द चूजन दीन टिल द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक कायम रहेगा, ठीक है। दिस डे आई हैव परफेक्टेड योर दीन फॉर यू, completed my favors upon you and have chosen Islam for you as your दीन। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि ये हमेशा रहने वाला रिलीजन है, ठीक है। और मैंने अपनी जितनी भी जो थी फेवर्स थी वो आपके ऊपर कंप्लीट कर दी और इस्लाम को आपका एक दीन जो है वो चूज कर लिया है। थर्डली कुरान प्रोटेक्टेड बाय अल्लाह हिमसेल्फ। कुरान जो है 1400 साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ था, उसका जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया था। वी अवर सेल्फ हैव सेंट डाउन द जिक्र एंड वी आर देयर टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। इस सूरह अल हिजरी के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि बेसिकली मैंने ही इसका जिम्मा लिया है, मैंने ही नाजिल किया और मैं ही इसका जिम्मा ले रहा हूँ इसकी प्रोटेक्शन का। तो ये एक डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट हो गया। फोर्थ वे पे कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है इसके अंदर, ठीक है। द वर्ल्ड दीन इंस्टेड ऑफ मजहब इज यूज्ड टू रेफर टू इट इन द कुरान। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिफरेंस बिटवीन मजहब और रिलीजन को डिस्कस किया था, ठीक है। नॉट मेरेली अ सेट ऑफ बिलीव एंड रिचुअल बट कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। थर्डली इनकम्पासेस अ नंबर ऑफ सिस्टम्स एंड लॉस, ठीक है, कि हर तरह की सिस्टम, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ को इस्लाम जो है वो डिस्कस करता है। ये इसका एक डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है। जिस तरह हम लोग ने पीछे भी ये डिस्कस किया अल माइदा की सूरत। सेकेंडली अल इमरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, श्योरली द ट्रू दीन इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। अल्लाह ताला के नज़दीक एक बेहतर जो सच्चाई पे दीन है वो क्या है? इस्लाम है। फिफ्थ एक मॉडरेट रिलीजन है, ठीक है। मॉडरेट रिलीजन का मतलब ये कि ये नहीं कहता कि इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आपने बस शुरू ही हो जाना है बातें करनी, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर एक सही बुखारी और मुस्लिम से एक ली गई है रेफरेंस के अल्लाह ताला के भी ये कहते हैं कि भैया कुछ बंदे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो पूरा दिन जो है दिन रात सिर्फ इबादत करता हूँ, ठीक है। और दूसरा बंदा कहता है कि मैं हर वक्त सिर्फ पूरे साल रोज़े रखता हूँ और मैं तोड़ता नहीं अपने रोज़े कोई भी, ठीक है। और मैं अपने आप से, तीसरा बंदा कहता है आई विल कीप अवे फ्रॉम वुमेन एंड विल नॉट मैरी फॉर एवर, कि मैं हमेशा औरतों से दूर भागता हूँ, ठीक है। तो अल्लाह ताला के जो मैसेंजर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते हैं कि मैं जो हूँ बेसिकली मैं एक आपके नज़दीक एक बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा गया हूँ कि मैं जो हूँ अल्लाह ताला की इबादत भी करता हूँ, ठीक है, अल्लाह ताला से डरता भी हूँ, ठीक है, मैं अपनी रोज़े रखता हूँ तो उसको ब्रेक भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ और मैं औरत से शादी भी करता हूँ, ठीक है। मैं आल्सो मैरी वुमेन, ठीक है, मैं शादी भी करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाना है रिलीजन को, बल्कि एक इस्लाम जो है हमें सिखाता है कि आपने मॉडरेटली लेकर चलना है। अल्लाह के हकूक़ के साथ साथ दुनियावी जो चीज़ें हैं वो भी साथ लेकर चलनी है, लोगों के साथ हुस्न सलूक करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक मॉडरेट रिलीजन है, एक्सट्रीम रिलीजन नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ वन इज कन्वीनियंस, ठीक है। Convenience is Aisha Raziallahu Ta'ala Anha, the wife of Allah the Apostle, said that whenever he had to choose between two things, he adopted the easier one, provided it was not sin. But if it was any sin, he was the one who was the farthest from it of the people. And Allah's messenger never took revenge from anyone because of his personal grievances, unless what Allah, the exalted and glorious, had made inviolable had been violated. ठीक है, सही मुस्लिम के अंदर ये आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमेशा वो बात चूज़ करती थी जो ईज़र होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाहों से भरा हुआ होता। अगर गुनाहों से भरा होता था, ठीक है, कि अगर वो गुनाहों से भरा होता था, ठीक है, तो वो उसको तर्क कर देते थे, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अल्लाह ताला आप वसल्लम जो हैं वो किसी से ऐसे बिला वजह रिवेंज नहीं लेते थे, बदला नहीं लेते जब तक अल्लाह ताला उनको ये ना कहते कि आप इनसे बदला लें, ठीक है। रिलीजन इज़ वेरी ईजी एंड हूएवर ओवरबर्डन हिमसेल्फ इन हिज रिलीजन विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इन दैट वे. So you should be
You should not be extremist, but try to near to perfection and receive the good tiding that you will be rewarded. ठीक है, तो बेसिकली सही बुखारी में भी ये चीज़ मेंशन है कि रिलीजन बहुत आसान है, इसको आपने आसान रखना है, मुश्किल नहीं बनाना कि आपने इतनी बातें करनी है कि आपकी जान चली जाए उसके अंदर। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने रिश्तों को निभाना है, अल्लाह की इबादत करनी है। ठीक है, जो उसके बिलीव्स हैं, वर्शिप्स हैं, वो करनी है। ठीक है, make things easy and do not make them difficult, cheer the people up by conveying glad tidings and do not repulse them। ये वही बात है जो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। 7th, प्रमोट करें पीस, अमन को कायम करें। ठीक है, एंड वी हैव नॉट सेंट यू बट एज अ मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड, कि हमने जितने मैसेंजर थे उनको इसलिए भेजा गया ताकि वो सबके लिए, इंसानियत के लिए एक रहम का बाइस बने। ठीक है, इसी तरह लास्ट सरमन जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके अंदर भी हमें एग्जांपल मिलती है कि ये भी एक बेहतरीन नमूना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगियों के लिए। Abu Musa Raziyallahu Ta'ala anha says, I asked the messenger of Allah, who is the most excellent among the Muslim? He said, one from whose tongue and hand the other Muslim are secure, कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे जो मुसलमान है उसको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये पीस है बेसिकली। 8th डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट जो है इस्लाम का वो है इनकरेज टू यूज़ लॉजिक एंड रीज़न, कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद, कि आपने इज्तिहाद कब करनी है। ठीक है, द प्रॉफिट्स हैबिट ऑफ सीकिंग कंसल्टेशन, कब आपने कंसल्ट करना है, लोगों से मशावरत करनी है। ठीक है, डू दे नॉट देन पाउंडर अबाउट कुरान, हैड इट बीन फ्रॉम समवन अदर देन अल्लाह दे वुड हैव फाउंड इट इन अ ग्रेट डील ऑफ डिस्परेंसी, कि अल्लाह ताला कुरान और सुन्ना के बाद आप और भी, ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं, मशावरत कर सकते हैं अपने काउंसिल से। ठीक है, तो ये इसके अंदर बताया गया है। 9th है उम्मा गिवन द ड्यूटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जितनी भी सारे गुजर चुकी हैं उम्मत, जितने भी सारे पिछले पैगंबर गुजरे हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपने लोगों को गाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर मेंशन है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं अल इमरान के अंदर, कि अल्लाह ताला ने उम्मा के लिए हमेशा मैन काइंड भेजे हैं ताकि आप फेयर करें, अनफेयर ना हो। ठीक है, और अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव रखें। ठीक है, so that's all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.